नमस्ते बच्चों, मैं रेशपाल सैनी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के आंकिक प्रश्न हल करेंगे। आंकिक प्रश्नों में आज हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन में हमें अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। उत्तर फोकस दूरी दी हुई है तो दिया है। सबसे पहले हम करेंगे दिया है फोकस दूरी f बराबर अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए -10 cm। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के मध्य संबंध होता है f बराबर फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या r/2। इससे वक्रता त्रिज्या r बराबर जा जाएगा 2f। तो r बराबर 2 और -10 f का मान रख देंगे -10, तो r बराबर आ गया -20 सेमी। अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर -20 सेमी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो पतले लेंस जिनकी क्षमता +5D D यहाँ डायप्टर है एवं -3D है, परस्पर संपर्क में रखे हैं। संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। परिणामी लेंस का प्रकार भी लिखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें दिया है दो लेंस हैं, एक को अपन ने P1, एक लेंस की क्षमता P1 मान ली बराबर +5D, दूसरे लेंस की क्षमता को P2 बराबर -3D। दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो लेंसों का संयोजन क्या हुआ है? संयोजन लेंसों की फोकस दूरी संयोजन करने पर लेंसों का संयोजन करने पर तुल्य क्षमता P बराबर P1 + P2, P बराबर +5D -3D, P बराबर आ गया
प्लस के 2d। अतः लेंसों के संयोजन की लेंसों के संयोजन की तुल्य क्षमता P बराबर प्लस 2d। चूंकि फोकस दूरी और लेंस क्षमता में मध्य संबंध होता है F बराबर 1/P। अतः लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी F बराबर 1/2। F बराबर 0.5 मीटर। F बराबर सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सेमी। अतः लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी कितनी आती है? F बराबर 50 सेमी। चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए परिणामी लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी व्यक्ति के पढ़ने के चश्मे के लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? जिसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d का मान 50 सेमी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है आँख की जो समंजन क्षमता होती है वो D U वो कितनी होती है? 25 सेमी। और चूंकि लेंस के बाईं ओर वस्तु होती है, इसलिए ऋणात्मक लेते हैं, तो ये U कितनी हो गई? 25 सेमी। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D का मान हमें दे रखा है। ये प्रतिबिंब जहाँ बनता है D V बराबर -D बराबर -50 सेमी। लेंस सूत्र
अतः लेंस सूत्र से 1/f 1/v माइनस 1/u 1/f बराबर 1/-50 माइनस 1/u का मान रखेंगे -25 1/f माइनस माइनस प्लस तो 1/25 माइनस 1/50 लघुत्तम आ गया 50 25 का 50 में भाग देंगे तो 2 -1 बराबर 1/50 1/f बराबर 1/50 तो f बराबर आ गया 50 सेमी। f बराबर +50 सेमी और इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेमी है। उसको पढ़ने के लिए चश्मे के लेंस की क्षमता क्या होनी चाहिए? उत्तर दिया है एक स्वस्थ आंख के लिए समंजन क्षमता दूरी जो 25 सेमी होती है आंख के लिए, वो बिंब के लिए बिंब की दूरी बन जाएगी u बराबर -25 सेमी। व्यक्ति वस्तु को देखता है तो जिस बिंदु पर देखता है उस निकट बिंदु की दूरी है 50 सेमी। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो इसलिए ये प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -50 सेमी। अब लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 1/f बराबर 1/v का मान रखेंगे -50 माइनस 1/-25 1/f बराबर माइनस माइनस प्लस 1/25 माइनस 1/50 1/f बराबर 50 लघुत्तम आ गया। 25 का भाग 50 में देंगे 2 बार, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 50 का भाग 50 में देंगे 1 बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1/50। तो f बराबर आ गया 50। तो f बराबर +50 सेमी। ये उत्तल लेंस फोकस दूरी आती है। अब हमें उसकी लेंस क्षमता P बराबर 1/f मीटर में तो P बराबर 1/f का मान 50 सेमी
और इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग दे देंगे, तो बराबर 100/50 बराबर 2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी उभयोत्तल लेंस की दो फलकों की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी तथा 15 सेमी है। उसकी फोकस दूरी वायु में क्या है? लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। उभयोत्तल लेंस ये होता है, ये एक पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ को बनाने वाला ये गोला है जिसका ये वक्रता केंद्र, और ये दूसरा वक्र पृष्ठ हो गया, इसको बनाने वाला ये गोला का वक्र पृष्ठ, ये वक्रता केंद्र, इसको C1 मान लें और इसको C2, और ये प्रकाशिक केंद्र, तो यहाँ से दूरी और ये दूरी प्रकाशिक केंद्र O से ये तो R1 हो जाएगी और ये R2 दूरी, वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी। तो दिया है उभयोत्तल लेंस के एक फलक की वक्रता त्रिज्या को R1 मान लें, तो R1 बराबर 10 सेमी, और दूसरी फलक की वक्रता त्रिज्या को माइनस लेंस चिन्ह परिपाटी -15 सेमी का उपयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। और कांच का अपवर्तनांक अपन को दे रखा है, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर 1.5। अपवर्तनांक लेंस मेकर सूत्र से 1/f बराबर n-1, 1/r1 - 1/r2, 1/f, n का मान रख देंगे 1.5 -1, 1/r1, r1 का मान रखेंगे 10 माइनस 1/r2 का मान रखेंगे -15, 1/f 1.5 में से 1 गया तो 0.5, 1/10 प्लस 1/15, 1/f 0.5, यहाँ लघुत्तम आया 10 और 15 का लघुत्तम आता है 30, 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार, प्लस 15 का भाग 30 में देंगे 2 बार, 1/f 0.5 गुणा 5/10, वो 5, 3 और 2 5/30, 1/f बराबर पॉइंट को हटाएंगे तो 5/10 गुणा 5/30, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 छिंगी 30, 1/f बराबर 1/12, तो f बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी आती है, अतः उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर +12 सेमी होगी। आज हम ये 5 अंक के क्वेश्चन ही करेंगे, अगले पार्ट में अन्य अंक के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।